जब जब मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता पड़ती है, तब मैं भूलोक पर अवतरित होता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता कब ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है, पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्ट धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा, सबसे पहले कल्प के आदि में मैंने यही योग सूर्य को इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम विश्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे। सूर्य ने इस योग को अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय से ये योग इस लोक से लुप्त। आज यही पुरातन योग मैंने तुझसे कहा कि तुम मेरे भक्त हो और इसलिए मैं तुम्हें ये गुप्त ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। हे केशव, तुम तो कह रहे हो कि तुमने ये योग सूर्य से कहा, परंतु तुम्हारा जन्म तो इसी काल में हुआ है और सूर्य का जन्म तो फिर तुमने ये योग सूर्य से कैसे कहा? इस मृत्युलोक में तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो, आगे भी होते रहेंगे। मैं भी अनेक बार इस मृत्युलोक पर अवतरित होता रहा। तुम अज्ञान के कारण इस रहस्य को जानते, मैं दिव्यत्व के कारण जान। हे अर्जुन, मेरा जन्म साधारण प्राणियों की भांति नहीं हुआ। मैं अविनाशी हूं और अजन्मा भी हूं। मैं समस्त भू प्राणियों का ईश्वर। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं, प्रकृति को अधीन करके अपने योग माया के द्वारा प्रकट होता। हे मधुसूदन, तुम सर्वेश्वर चराचर के स्वामी पति हो, फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जन्म लेने की क्या नहीं, परंतु जब जब मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता तब मैं भूलोक पर अवतरित। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है, पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार, दुष्टों का नाश। का कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। इन्हीं कार्यों के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जो प्राणी इस तत्व को जान, जब अपने शरीर का त्याग करता है तो उसे पुनर्जन्म लेना सीधा मुझे ही प्राप्त होता है। मेरे मन में ये जानने की तीव्र जिज्ञासा, अवतार से पहले तुमने कब कब और क्यों अवतार धारण किया? इस कल्प के आदि में सर्वप्रथम मैंने मत्स्य रूप में अवतार धारण किया। उस समय मैंने सप्त ऋषियों की नाव को प्रलय के समुद्र में डूबने नहीं, वो ऋषि पुरातन संस्कृति और पहली सृष्टि के बीजों को कल्प में उनका विकास करने वाले थे। तत्पश्चात समुद्र मंथन के समय कूर्म रूप धरकर उसे अपनी पीठ पर धारणता और दैत्य मिलकर सागर में से अमृत प्राप्त कर सके। दैत्य अमृत का घड़ा देवताओं से जबरदस्ती छीनकर देवताओं की सहायता के लिए मैंने ही मोहिनी रूप भी धारण किया था। उसी समय मैंने राहु दैत्य का भी वध किया। धर्मी हिरण्याक्ष का नाश करने के लिए मैंने ही वराह अवतार, बालक प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया। मैंने ही वामन अवतार धारण करके असुरराज बलि से 3 पग धरती मांगी। हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है, दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 डग में नाप सकूं, तो बस मैं संतुष्ट हो जाऊं। पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प दान करता हूं। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोक, एक पैर से भूलोक, दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है। तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। आप अपना तीसरा पैर। और जब रावण ने पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचा दिया था, तब मैंने ही त्रेता युग में राम अवतार धारण किया। मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। हे पार्थ,
मेरे इस दिव्य और अलौकिक स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य योग का आचरण करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। वाह प्रभु वाह।